A very good morning, dear friends. I welcome you all on the channel Zero to Infinity. This is the journey with प्रफुल्ल डाबी. मेरे मित्रों, ये हमारा एपिसोड नंबर 47 है, जो कि निरोगी शरीर के ऊपर है, ये हेल्दी बॉडी के ऊपर है. ये सर्वे संतु निरामया सीरीज इंडिया के लिए है. दिस इज द पाथ फॉर द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग. मेरे मित्रों, ये हमारा लीगल डिस्क्लेमर है. यदि आपने इसे एक बार भी नहीं पढ़ा है तो कृपया इसे एक बार जरूर पढ़ें. Thank you very much, dear friends, for your kind affection and the suggestions. Hope you have read the legal disclaimer and enjoyed the episodes and the playlist on the Corona and the COVID-19 series and other playlists, and also working on its free of cost and very simple techniques but very powerful techniques, and especially बड़ी लॉजिकल टेक्निक्स है. कोई भी चीज हवा के अंदर नहीं है, सब कुछ लॉजिकल है. मेरे मित्रों, जो एपिसोड्स होते हैं वो चूंकि मैं 2 या 4 अलग अलग प्लेलिस्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, दैट्स व्हाई एपिसोड्स का जो नंबर होगा थोड़ा सा जंबलिंग होगा. 48 के बाद में 49 को दूसरा एपिसोड आ सकता है, समरी या कोई दूसरा एपिसोड. दैट्स व्हाई काइंडली रेफर द प्लेलिस्ट. प्लेलिस्ट को आप देखिए, उसके अंदर आपको पूरी सीक्वेंस से आपको आइटम मिलेंगे. मेरे मित्रों, वेलकम इन द सर्वे भवन्तु सुखिनः सीरीज, ए पाथ ऑफ द होलिस्टिक बॉडी हीलिंग. वेलकम इन अ न्यू वर्ल्ड. दीज आर द कॉन्सेप्ट जो कि हमने 43 एपिसोड के अंदर और 44 एपिसोड के अंदर हमने चर्चा किया था. और जो हमारा पिछला एपिसोड था इस पर्टिकुलर सीरीज का, एपिसोड नंबर 44, उसमें हमने कुछ कॉन्सेप्ट की चर्चा किया था. और मेरे मित्रों, आइए उसको जल्दी एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. डिटेलिंग के लिए आपको उसी एपिसोड में जाना पड़ेगा, वरना ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा और इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, जहां तक मेरा ख्याल है. कॉन्सेप्ट नंबर H4 हेल्थ सीरीज 4 इज पावर, एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी या ची एनर्जी, या जिसे आयुर्वेदा या हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर प्राण ऊर्जा बोला जाता है. उसके अगर प्रकारों में असंतुलन हो गया तो भी रोग हो जाएंगे. पिछले एपिसोड नंबर 43 में हमने क्या कहा था? अगर प्राण ऊर्जा की मात्रा में कमी हो गई, मात्रा में कमी मतलब आपका जो अगर मोबाइल है वो अगर 15% 20% में ही अगर अटक के रह गया है, ऊर्जाएं काफी कम हो गई है, चार्जिंग लेवल काफी कम हो गया है, इसका मतलब आपको रोगी होना है, गारंटेड, श्योर. अगला नंबर, अगर प्राण ऊर्जा की क्वालिटी में कमी हो गई, क्वालिटी में कमी मतलब सफेद ऊर्जा की जगह काली ऊर्जा आपने ज्यादा एक्वायर कर ली, काली ऊर्जा से आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, अधर्म से आप ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, आपके अंदर सात्विक भाव नहीं है, तो मतलब ऊर्जा की क्वालिटी में कमी हो गई, और क्वालिटी में कमी होगी मतलब रोगी होना अवश्य भावी है. और सही क्या है, गलत क्या है, काली ऊर्जा क्या है, सफेद ऊर्जा क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, यू नो वेरी वेल. आप सब कुछ जानते हैं, बस पालन करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन बता देना मेरा फर्ज है. पालन करते हो नहीं करते हो, इट इज ऑफ योर ओन चॉइस. कॉन्सेप्ट नंबर H4 इज, ये जो प्राण ऊर्जा होती है उसके अगर प्रकारों में असंतुलन हो गया तो इसका मतलब रोग होना अवश्य भावी है. प्रकारों में असंतुलन, तो प्रकार है कौन से प्रकार है? तो मेरे मित्रों, देयर आर 2 टाइप ऑफ द एनर्जी. 2 प्रकार की प्राण ऊर्जाएं होती है. हर देश अलग अलग बोल देता है, इराक वाला अलग बोलेगा, चाइना वाला अलग बोलेगा, भारत वाला अलग बोल लेगा, परंतु मुख्यतः 2 प्रकार का है. कौन कौन सा 2 प्रकार है? पुरुष ऊर्जा या स्त्री ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा और चंद्र ऊर्जा, ईड़ा नाड़ी की ऊर्जा और पिंगला नाड़ी की ऊर्जा, यिन ऊर्जा या यांग ऊर्जा. और अगर आधुनिक मेडिकल साइंस की अगर हम भाषा में बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है, जो मेरुदंड होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके लेफ्ट जो जो नर्व्स होती है, उस पूरे सिस्टम को मैंने कह दिया एक लेफ्ट सिस्टम ऑफ द स्पाइनल नर्व. और दूसरा हो गया जो मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी के राइट साइड के अंदर जो ऊर्जाओं का नर्व्स का जो सिस्टम हो गया, जो पेयर से अलग अलग हो गए, उसको हमने बोल दिया राइट स्पाइनल नर्व सिस्टम. तो आप किसी भी भाषा में बात कर लीजिए, चीजें तो वही रहना है जो कि हम बोल रहे हैं. ठीक है, तो ईड़ा पिंगला कह लो या लेफ्ट नर्व सिस्टम एंड राइट नर्व सिस्टम बोल दो, चॉइस इज ऑफ योर्स. डियर फ्रेंड्स, ये जो दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती है,
इनको दो सर्पों के प्रतीक के माध्यम से निरूपित किया जाता है। हर चीज को सिंबल देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर अल्लाह का वर्ड है, कोई सिंबल आपने लिया है, ओम का शब्द है, आपने एक सिंबल लिया है, क्रॉस का प्रतीक जीसस क्राइस्ट के बलिदान का प्रतीक है। तो मेरे मित्रों, सिंबल जो होते हैं या जो प्रतीक होते हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है सिंबल। और इस पूरे एपिसोड्स के अंदर, ये पूरे चैनल में आपको सिंबल्स या सिंबल्स की भरमार आपको मिलेगी। आप समझ पाते हैं कि नहीं समझ पाते हैं, इट इज अप टू यू। और नहीं समझ पाते हैं तो केवल मन में दबा के रह लेते हैं कि मुझसे पूछते हैं, चॉइस इज ऑफ योर्स। ठीक है, तो ये जो दो प्रकार की जो ऊर्जाएं होती है उनको सर्पों के प्रतीक के माध्यम से निरूपित किया जाता है, टू स्नेक्स। ठीक है, और जो आज का मेडिकल साइंस है दैट इज अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट। जो पुरानी प्राचीन संस्कृति थी, प्राचीन भारतीय संस्कृति, आयुर्वेदिक अरेबियन संस्कृति या इराकी सभ्यता, मिस्र या यानी इजिप्ट सभ्यता, कोई भी कहो, जो प्राचीन सभ्यताएं इन चीजों के बारे में बहुत ज्यादा जानती थी। आज की जो आधुनिक मेडिकल साइंस है उसने बहुत ज्यादा प्रगति की है, परंतु कुछ लेवल उसमें कम हो रहा है। मैं बहुत कुछ ठीक कर पा रहा हूं, एग्रीड, परंतु जो एक पुराना मेडिकल साइंस था वो भी नन टू सेकेंड था। बहुत ही ज्यादा उसके अंदर गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं जो कि मानवता के लिए, आज की दुनिया के लिए काफी उपयोगी हैं। और ऐसा हम नहीं कह सकते पुराने उपयोग है इसलिए आज मैं उसे उपयोग नहीं लूंगा, ऐसा नहीं चलता है। अगर आदमी को ठीक होना है, आदमी को रोगी से निरोगी होना है, उन्हें वो चीजें काम में लेनी ही होगी विद द एलोपैथी। 1 और 1 11, 1 - 1 = 0। मेरे मित्रों, आधुनिक मेडिकल साइंस और पुराने मेडिकल साइंस दोनों को काम में लेके किस प्रकार ये निकेन प्रकारेण बाय हुक और बाय क्रुक हमें ठीक होना है, दिस इज आवर ओनली पर्पज। दैट्स व्हाई पुरानी सभ्यताओं की जो कॉन्सेप्ट है उनको हम काम में लेंगे, नई सभ्यताओं के जो कॉन्सेप्ट होता है मेडिकल साइंस के उनको भी हम काम में लेंगे, और फाइनली आपको और हमें ठीक होना है। मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि टुडेज मेडिकल साइंस इज अनअवेयर ऑफ दिस फैक्ट। ये जो दो सर्प है, दो प्रकार की ऊर्जाएं हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा वो उतना नहीं जानता है आज का मेडिकल साइंस। दैट्स व्हाई उन्होंने ये जो सिंबल्स होते हैं इनको अपनी इच्छा से और कुछ कुछ जगह पे गलत तरीके से भी उन्होंने काम में लिया है। ठीक है, ऑल द मेडिकल सिंबल्स विद वन स्नेक आर कंप्लीटली रॉन्ग। अगर हम केवल एक ही स्नेक दिखाते हैं और एक रॉड दिखाते हैं, जैसा कि शायद फर्स्ट एड का साइन है, फार्मेसी वालों का साइन है, वो एक पूरी तरीके से रॉन्ग यानी सिंबल है। वन स्नेक इज द सिंबल ऑफ इम्बैलेंस ऑफ द एनर्जीज, यानी जो ऊर्जाएं हैं, दोनों प्रकार की ऊर्जाएं, पुरुष ऊर्जा, स्त्री ऊर्जा, उनमें अगर इम्बैलेंस हो रहा है उसका प्रतीक है कि आपने एक ही स्नेक को काम में लिया है। इसका मतलब रोगी होने की तरफ आपने कदम बढ़ा लिया है। ठीक है मेरे मित्रों, ऑल द मेडिकल सिंबल्स विद 2 snakes आर कंप्लीटली राइट। अगर मैंने 2 snakes काम में लिया है, 1 rod काम में लिया है, इसका मतलब दिस इज द सिंबल ऑफ द बैलेंस ऑफ द एनर्जीज, हेंस स्वस्थ शरीर का प्रतीक है। ये बिल्कुल हेल्दी बॉडी, मतलब 2 snakes हैं और परफेक्ट तरीके से काम करेंगे अपना। और मैं सही हूं या गलत हूं कि आज का मेडिकल साइंस अवेयर है कि अनअवेयर है, लेट अस सी इट। एक फन फैक्ट इज हियर, एक मजाकिया चीज है। मेरा नाम प्रफुल्ल है। प्रफुल्ल मतलब खुश रहना, आनंदित रहना और दूसरों को भी खुश करने का प्रयास करना। बाकी खुश होना नहीं होना आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो मेरे मित्रों, एक फन फैक्ट की हम चर्चा करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि आज की मेडिकल साइंस की दुनिया का सबसे चरम, सबसे पीक है, दैट इज यूजिंग द रॉन्ग सिंबल। ये हमारा सिंबल है, ये WHO का प्रतीक है। इसमें एक रॉड दिखाया है और एक स्नेक दिखाया है। इसका मतलब दैट इज ए रॉन्ग सिंबल, दैट इज द इंडिकेशन ऑफ द इम्बैलेंस ऑफ द एनर्जी। इम्बैलेंस ऑफ द एनर्जी यानी कि जो ऊर्जाएं हैं उसमें संतुलन नहीं है, और जब ऊर्जा में संतुलन नहीं है तो इसका मतलब सिंबल ऑफ द रोग या डिजीज। तो अनहेल्दीनेस का जो प्रतीक है वो ये हमारा WHO का आज का सिंबल है। मेरे मित्रों, आखिर क्या कारण है कि आज का मेडिकल साइंस इस तरीके की भयानक भूल या हैवी ब्लंडर उन्होंने कर दिया है? बिकॉज इट इज लिमिटेड टू द बॉडी ओनली।
ये केवल शरीर के ऊपर ही आधारित एक विज्ञान है। शरीर मतलब ब्रेन को ठीक करना है, थोड़ी दवाई दे दिया, कुछ कर दिया, थोड़ा ऑल्दो गड़बड़ी ज्यादा क्रिएट करते हैं ब्रेन में, उसको जो करना है कर दिया, हार्ट तक को रिप्लेस कर दिया, कुछ कर दिया, परंतु जो कुछ भी कर रहे हैं शरीर के रूप में ही कर रहे हैं। दे आर नॉट अवेयर अबाउट द थॉट लेयर, एक ऐसी लेयर जो कि हमारे अंदर और ज्यादा है, थॉट लेयर, प्राण ऊर्जा का लेवल, दे आर थोड़ा सा उसमें कम ज्ञान उनको है इस चीज के बारे में। और उससे भी ऊपर जो होती है लाइक इमोशनल लेयर, हार्ट से रिलेटेड है इमोशनल लेयर। क्या होती है इमोशन हमें ना पता, मोहे न पतो, अगर मथुरा की भाषा में हम बोले तो, यानी शरीर को ठीक कर देंगे परंतु हृदय को कैसे ठीक करेंगे नहीं पता, दिमाग को कैसे ठीक करेंगे ज्यादा नहीं पता। तो मेरे मित्रों, चूंकि आज का मेडिकल साइंस केवल शरीर के ऊपर आके अटक गया है, उसके आगे उसकी गति नहीं हो पा रही है, दैट्स व्हाई वो इस तरीके के हैवी ब्लंडर्स या भयानक भूलें कर रहा है। जैसे कि WHO का जो सिंबल मैंने आपको बताया। कॉन्सेप्ट नंबर H9 है, जो सर्प या जो स्नेक होते हैं वो हमारी भारतीय संस्कृति, क्योंकि आप सभी लोग भारतीय हैं और अधिकतर लोगों ने इस चीज के बारे में जरूर सुना होगा, गारंटेड। इसीलिए भारत वाले के अंदर मैं बहुत ज्यादा थोड़ा सा टेक एज ग्रांटेड लेता हूं कि आपको काफी कुछ चीजें पता होगा। जो वर्ल्ड वाले एपिसोड्स होते हैं उसमें मुझे डबल केयर करना होता है कि आखिर बिल्कुल अनअवेयर वाले को कैसे समझाया जाए। मेरे मित्रों, जो स्नेक होता है, ये जो सर्प होता है, उसे चंचलता और ऊर्जा का प्रतीक भी माना गया है। जो एक आम आदमी होता है उसके अंदर 2 स्लीपिंग स्नेक्स होते हैं, रिपीटिंग 2 स्लीपिंग स्नेक्स, यानी 99.99% लोग जो होते हैं, लाखों में से अधिकतर लोग जो होते हैं उसमें ऊर्जाएं बहुत ही कम लेवल पे होती है। आपका जो मोबाइल है वो बहुत ही कम चार्ज है, केवल डे टू डे आप काम कर लेते हैं, दैट्स ऑल। बहुत ज्यादा एनर्जेटिक जो होते हैं वो नहीं, एटलीस्ट अंदरूनी ऊर्जाएं नहीं है उतना। तो 2 स्लीपिंग स्नेक से इसकी उपमा या सिंबल इसको दिया जाता है। और अगर आधुनिक भाषा में कहें, लो नर्व एनर्जी लेवल, यानी नर्व आपकी जो नसों में जो ऊर्जा होती है वो थोड़ी सी कम होती है। आपका जो मोबाइल है वो चार्ज नहीं है, 15% से कम है, दैट्स व्हाई रोग आना ही आना है। ठीक है, तो जो खास आदमी होते हैं, यानी लाखों में से कोई एक, 10 लाख में से कोई एक, हजारों में नहीं होता, गारंटेड। ठीक है, तो उनके अंदर जो होता है 2 अवेकेंड स्नेक होते हैं, या जो दोनों प्रकार की ऊर्जाएं होती है वो जागृत अवस्थाएं में होती है। उनका जो मोबाइल होता है, उनका जो बॉडी होता है, उसका चार्जिंग लेवल थोड़ा सा हाई लेवल का होता है, लगभग 90-80% उनका चार्जिंग होता है। ठीक है, इसका मतलब एक्सट्रीमली हाई नर्व एनर्जी लेवल, उनके अंदर जो ऊर्जाएं होती है वो काफी हाई लेवल की होती है। और मेरे मित्रों, थोड़ा एक आउट ऑफ द फ्लो में एक जा रहा हूं, जो हम बातें करने जा रहे हैं, यदि आप उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, नो डाउट मैं तो कुछ तरीके बताऊंगा, परंतु मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप ऊर्जा का बर्स्ट अनुभव करना चाहते हैं, जो मैं बार बार ऊर्जा 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 बोलता हूं, उसको अगर आप अनुभव करना चाहते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग का एक बेसिक कोर्स होता है, उसे आप जरूर कीजिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने उस कोर्स को, सुदर्शन क्रिया को इजाद किया था, और आप तभी अनुभव कर पाएंगे कि आखिर में वो जो ऊर्जा का बर्स्ट होता है उसको क्या बोलना चाहता हूं। केवल एक 5-6 दिन का कोर्स है, छोटा सा कोर्स है, परंतु जिंदगी बदल जाएगी, ये मेरी गारंटी है आपको। मेरे मित्रों, कॉन्सेप्ट नंबर H10 दोनों प्रकार की ऊर्जाएं, अगर इनमें संतुलन होता है तो आदमी निरोगी होगा। यानी जो दोनों प्रकार की ऊर्जा हैं, पुरुष ऊर्जा, स्त्री ऊर्जा, सूर्य ऊर्जा, चंद्र ऊर्जा, यानी जो दोनों प्रकार की ऊर्जाएं हैं, उनमें अगर ऊर्जा में संतुलन हो गया, बैलेंस हो गया, तो इसका मतलब निरोगी होना अवश्य भावी है। और अगर दोनों प्रकार की ऊर्जाओं में असंतुलन हो गया, यानी ये चंद्र ऊर्जा ज्यादा हो गई, सूर्य ऊर्जा कम हो गई, तो अनिवार्यतः हमें रोगी होना होगा। यानी इम्बैलेंस ऑफ द एनर्जी क्रिएट्स द सिक बॉडी, अनहेल्दी बॉडी। और अभी तक हम बात कर रहे थे नकारात्मकता, ऐसी प्रॉब्लम है, वैसी प्रॉब्लम है, डैम डैम डैम, बट नाउ वी आर गेटिंग ऑप्टिमिस्टिक, सकारात्मकता की तरफ हम कदम बढ़ाते हैं। मेरे मित्रों,
ये जो ऊर्जाएं हैं उनको संतुलित करना संभव है। ये जो दोनों प्रकार की ऊर्जाएं हैं असंतुलित हो गई रोगी बना देगी, परंतु इनको संतुलित करना भी पूर्णतः संभव है। भले ही आपके अंदर कम ऊर्जा है तो भी संतुलित कर पाओगे, आपके अंदर ज्यादा ऊर्जा है तो भी आप संतुलित कर पाओगे। कुछ काम तो करना पड़ेगा। तो आप निम्न स्तर ऊर्जा संतुलन चाहते हैं या उच्च स्तर ऊर्जा संतुलन, चॉइस विल बी ऑफ योर्स। S12 हमारा उद्देश्य, हमारे चैनल का उद्देश्य यह है स्वच्छ ऊर्जा को प्राप्त करना है। स्वच्छ ऊर्जा को प्राप्त करना है जिसे कि लोअर इक्विलिब्रियम निम्न साम्यावस्था से उच्चतर साम्यावस्था तक लेके जाना है। और अगर 3 शब्दों में कहूं, क्लीन एनर्जी, हाई एनर्जी, बैलेंस्ड एनर्जी। अगर ये 3 चीज हो जाती है, क्लीन है एनर्जी, हाई लेवल का एनर्जी लेवल है और ऊर्जाओं में अगर संतुलन है, रोग आपसे दूर भागेंगे। आप रोगों के पीछे पड़ जाओगे कि तुम्हें मैं दूर करता हूं और रोग आपसे दूर 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 भागते रहेंगे। मेरे मित्रों, we specially invoke the doctor and the medical field friends to check the result of the healthiness techniques described in the channel Zero to Infinity। हमारे जो डॉक्टर भाई बहन हैं, जो मेडिकल लाइन से जुड़े हुए भाई बहन हैं, जो हमारे मित्र हैं, हम स्पेशली उनका आह्वान करते हैं कि वो इस चैनल में डिस्क्राइब किए हुए जो सिद्धांत है, ऑल्दो हमने अभी तक 2 ही एपिसोड बनाए हैं, ये तीसरा एपिसोड है, शायद 15-20 एपिसोड्स मिनिमम इस सीरीज के ऊपर बनेंगे। इसको देखें, अगर चीजें काम करती है तो कृपया आपको अपना साधुवाद इस चैनल को दें और इसे अपने मेन प्रैक्टिस के अंदर काम में ले सकते हैं, जिससे कि आपके मरीज काफी ठीक हो पाए। तो मेरे मित्रों, आइए, स्वागत है आपका, जिससे कि हम इस विश्व को एक बेहतर विश्व बना सकें, इस विश्व को एक प्यारा सा प्लेस बना पाए। Let's start the journey of this particular episode. Let's do the journey towards the healthy body. अगला कॉन्सेप्ट है पावर, एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी या प्राण ऊर्जा, कुछ भी कह दो। जो प्राण ऊर्जा होती है उसकी दिशा, अभी तक हम बात करेंगे ऊर्जा का संतुलन, ऊर्जा की क्वालिटी, ऊर्जा का क्वांटिटी, परंतु अभी हम बात करते हैं ऊर्जाओं की दिशा। ऊर्जाओं की दिशा कैसे बनेगी? तो जो प्राण ऊर्जा की दिशा होती है वो अनुभव या फीलिंग या अवेयरनेस से निर्धारित होती है। यानी ऊर्जा मेरे अंदर है, भले क्लीन एनर्जी है, बहुत सारी ऊर्जा है, एक बैलेंस्ड एनर्जी है, एग्रीड, उसको दिशा कैसे दे पाऊंगा? दिशा तो देनी पड़ेगी ना उसे, वरना तक तो कहीं से भी फ्लो हो जाएगा। जैसे टाइटैनिक के अंदर दिशाहीनता हुई थी, इसी की वजह से टाइटैनिक पहली ही यात्रा के अंदर डूब गया था और दोनों जो किरदार थे उन्होंने अपना जीवन खो दिया था, परंतु एक अमर प्रेम कहानी बन गई थी, एक काफी बेहतर एक पिक्चर बन गई थी, दैट वाज द टाइटैनिक। तो मेरे मित्रों, यदि ये गलती क्यों हुई थी? क्योंकि दिशा खो दी गई थी। तो प्राण ऊर्जा की दिशा, अनुभव या प्राण ऊर्जा की जो दिशा होती है वो हमारे अनुभव से निर्धारित होती है, अनुभव या फीलिंग या अवेयरनेस। अभी हमने बात किया कि अनुभव होता है, अब अनुभव होगा क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अनुभव? ये वो एक्सपीरियंस नहीं है कि आपने 20 साल काम में किया और आपको 20 साल का अनुभव हो गया। गारंटेड दिस इज नॉट माई फीलिंग्स। हो सकता है आप 70 साल के हो, 50 साल के हो, 55 साल के हो, हार्डली मैटर्स टू मी, कोई मायने नहीं रखता। यदि आपने उन चीजों का अनुभव नहीं किया है तो एक क्षेत्र के अंदर आप केवल एक बच्चे हैं, एक निरे बच्चे, एक निरे बालक। मेरे मित्रों, शरीर के जिस भी भाग को महसूस किया जाएगा, शरीर के जिस भी भाग को महसूस किया जाएगा, फील किया जाएगा, अवेयर होया जाएगा या जागरूक होंगे उस पर्टिकुलर भाग के बारे में, तो जो ऊर्जाएं हैं या जो पावर, एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी या प्राण ऊर्जा उसी डायरेक्शन के अंदर बहना शुरू कर देगी और उसी जगह पर एकत्र होना शुरू हो जाएगी। टफ है ये कॉन्सेप्ट, मुझे पता है, परंतु एक बार जानना अत्यंत आवश्यक है। शरीर के जिस भी भाग को महसूस किया जाएगा,
प्राण ऊर्जा उसी दिशा में बहना शुरू हो जाएगी और उसी जगह पर एकत्र होना शुरू हो जाएगी। कृपया करके इसे फिर से पॉज कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। अगर मैंने अपनी आंखों के ऊपर इसको ऊर्जा को महसूस किया, आंख बंद करके अगर मैं अपनी केवल आंख को अनुभव करना शुरू कर देता हूं, आंखों के वाइब्रेशन को देखना शुरू कर देता हूं, तो प्राण ऊर्जा मेरे पूरे शरीर की ऊर्जा उसी आंख की तरफ संकेंद्रित या बहना शुरू कर देगी या एकत्रित होना शुरू कर देगी। अगर मैं चाहूं तो इस अंगुली को वाइब्रेट कर सकता हूं। अगर मैं केवल इस अंगुली को एक अंदर से गहन भाव से अगर मैं अनुभव करता हूं, तो मेरे पूरे शरीर की जो प्राण ऊर्जाएं होती है उस अंगुली के ऊपर एकत्र होना शुरू हो जाएगी और उस अंगुली की तरफ में बहना शुरू हो जाएगी। डाइजेस्ट कीजिएगा इस कॉन्सेप्ट को, बहुत बार काम आने वाला है। फिर से एक बार बोलूंगा, शरीर के जिस भी भाग को महसूस किया जाएगा, शरीर की कोई भी कोशिका क्यों ना हो, कोई भी अंग क्यों ना हो, कोई भी लिम्ब क्यों ना हो, कोई भी सिस्टम क्यों ना हो, शरीर के किसी भी भाग को अगर मैं महसूस करता हूं, प्राण ऊर्जा उसी दिशा में बहना शुरू हो जाएगी, उसी दिशा में एकत्र होना शुरू हो जाएगी। अगला नंबर, जितनी गहराई से अनुभव किया जाएगा, रिपीटिंग, जितनी गहराई से अनुभव किया जाएगा, एक होता है उथलापन, उथला अनुभव, एक होता है गहरा अनुभव, डीपनेस, पूरा एकदम पूरा अनुभव जो होता है, और इन चीजों को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जितनी गहराई से अनुभव किया जाएगा, प्राण ऊर्जा को उतना ही बेहतर तरीके से दिशा दे पाना संभव होगा। दिशा देना तरीका सीख लिया, दिशा देने का जो क्वालिटी है, बेहतर तरीके से दिशा कैसे दे पाऊंगा, गहराई होगी तो। प्राण ऊर्जा का एकत्रण उसी अनुपात में ज्यादा होगा, जितनी गहराई से अनुभव करूंगा, प्राण ऊर्जा का एकत्रण उसी अनुपात में ज्यादा होगा। ज्यादा गहराई से अगर मैंने मेरी अंगुली को अगर मैंने अनुभव किया, तो हो सकता है पूरे शरीर की ऊर्जा, मेरी इस प्राण ऊर्जा इस अंगुली के ऊपर एकत्रित हो सकती है। अगर मैं पूरा सुनने का चाहता हूं और कान आंख बंद करके सुनना शुरू कर देता हूं, पूरे शरीर की ऊर्जाएं इस कान के ऊपर एकत्रित हो सकती है। इट इज पॉसिबल, करना पड़ता है। अनदर कॉन्सेप्ट, जितनी गहराई से अनुभव होगा, जितनी गहराई से अनुभव होगा, प्राण ऊर्जा का उतना ही ज्यादा सृजन भी होगा। प्राण ऊर्जा निर्मित भी हो सकती है। ज्यादा गहराई होगी, ज्यादा ऊर्जा का सृजन होगा। ऑल्दो ये जो ऊर्जा कैसे सृजित और होती है, हम एनर्जी सीरीज के ऊपर बात करेंगे। अभी हम हेल्दी बॉडी को करना चाहते हैं, तो उसी के ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे। हाँ, एक गलती मुझसे इसमें जरूर हो गई है। पहली जो लाइन है वो कॉमन है, जितनी गहराई से अनुभव किया जाएगा, और ये जो तीनों है ये सब पॉइंट्स है। जितनी गहराई से अनुभव किया जाएगा, प्राण ऊर्जा को उतना ही बेहतर तरीके से दिशा दे पाना संभव होगा। जितनी गहराई से अनुभव होगा, प्राण ऊर्जा का एकत्रण उसी अनुपात में ज्यादा होगा। जितनी गहराई से अनुभव किया जाएगा, प्राण ऊर्जा का उतना ही ज्यादा सृजन या जनरेशन संभव होगा। यह भी एक थोड़ा सा टफ स्लाइड है, प्यार से देखिएगा, डाइजेस्ट कीजिएगा, इस ज्ञान को पचाने का प्रयास कीजिएगा। हजारों तरीके से आपके काम में आने वाला है, फिर आपकी इच्छा। तो गहराई से अनुभव कीजिए, काफी सारी प्रॉब्लम दूर होगी। मेरे मित्रों, जो पावर या एनर्जी या जो बॉडी इलेक्ट्रिसिटी या ची एनर्जी या जो प्राण ऊर्जाएं होती है, कुछ भी नाम ले लीजिए, फाइनली ये इलेक्ट्रिसिटी है, एक बॉडी इलेक्ट्रिसिटी है या एक प्राण ऊर्जा है। ये जो प्राण ऊर्जा है, इसका बनना केवल बारिश होने की तरह है, केवल बारिश, ओनली रेन। और बारिश होना क्या है, शुद्ध प्राकृतिक, मतलब बारिश हुई और अधिकांश पानी व्यर्थ चला जाएगा। ऐसा होता है ना, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सभी जगह तो नहीं होता है, कुछ कुछ जगह पे होना शुरुआत किया है हमने। तो वर्षा का पानी बहता है और व्यर्थ हो जाता है। इसी तरीके से जो प्राण ऊर्जाएं होती हैं, वो हम जनरेट करते हैं, खाना खाते हैं प्राण ऊर्जा जनरेट होगी, मंत्र का माला जपते हैं प्राण ऊर्जा जनरेट होती है, योगाभ्यास करते हैं प्राण ऊर्जा जनरेट होती है, गहराई में जाते हैं प्राण ऊर्जा जनरेट होती है। बहुत सारे मेथड्स हैं,
परंतु ऊर्जाएं जनरेट हुई और कहीं ना कहीं निकल ली, अपनी इच्छा से निकल गई। क्या हमारे शरीर के लिए काम का है? नो। पानी के एक एक कतरे को काम में लेना अत्यंत आवश्यक है। ऊर्जा के एक एक बूंद को, एक एक ड्रॉप को, एक एक कण को काम में लेना अत्यंत आवश्यक है। तो मेरे मित्रों, ये जो प्राण ऊर्जा को जो दिशा देना है, ये जो चैनलाइजेशन ऑफ द एनर्जी है, वो नहर बनाने और सिंचाई करने की तरह है। बरसात हुई, पानी हो गया व्यर्थ, परंतु अगर उसी पानी को मैंने चैनलाइज कर दिया तो हो सकता है कि तालाब बन जाएगा, यानी ऊर्जा का एकत्रण कर लिया, उससे नहर निकाल दी, इसका मतलब फ्यूचर में मेरे काम आ सकती है। यानी हर बूंद का मैंने काम में ले लिया, और ये एक शुद्ध मानवीय तरीका है। ऊर्जाएं कहीं से भी होगी, प्रकृति दे देगी, आप कुछ मेहनत भी करेंगे, आप जनरेट भी कर सकते हैं, एग्रीड। परंतु जितनी ऊर्जा है, कम ऊर्जा हो ज्यादा ऊर्जा हो, मेरा मोबाइल 15% पे चार्ज हो या 95% के ऊपर, क्या काम में लेने का है, दिशा मेरे ऊपर डिपेंड करेगी। तो जो प्राण ऊर्जाओं को जो दिशा देना है, दैट इज जस्ट लाइक सिंचाई करना, इरिगेशन करना, जिससे कि आप ऊर्जा के हर कण को, हर कतरे को काम में ले पाए। इससे क्या होगा, अधिकांश ऊर्जा काम में आ जाएगी, अधिकांश पानी आप काम में ले पाएंगे। चॉइस इज ऑफ योर्स। सामान्य व्यक्ति, एक कॉमन मैन, और कॉमन मैन क्या, लाखों में से एक दो को छोड़कर बाकी सभी लोग, हजारों में नहीं, लाखों में एक दो को छोड़कर बाकी सभी लोग, कॉमन मैन में पावर या एनर्जी या बॉडी इलेक्ट्रिसिटी या ची ऊर्जा या प्राण ऊर्जा की अत्यंत कमी है। जो हमारा मोबाइल है, शरीर है, वो चार्जिंग का अंतिम स्टेज के ऊपर है, 15-20%, 35% से ज्यादा नहीं है। भले आप यंग दिख रहे हो, लेकिन अंदर से यंग हो कि नहीं हो, ऊर्जाएं है कि नहीं है, आई हैव सीरियसली डाउट। और अगर है भी तो उसको सही तरीके से, सम्यक तरीके से आप काम में ले पा रहे हैं कि नहीं, सीरियसली डाउट। दैट्स वाई ये जो ऊर्जा कॉन्सेप्ट है, इनको जानना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि पूरी जिंदगी, बुढ़ापे का अंतिम क्षण तक हम उसको निरोगी बना पाए। तो जो सामान्य व्यक्ति होते हैं उसमें प्राण ऊर्जा की अत्यंत कमी है, और जब अत्यंत कमी होता है तो क्या होता है, आपके पास पानी ज्यादा नहीं है, आपके पास ऊर्जा ज्यादा नहीं है, और जब ऊर्जा ज्यादा नहीं है तो क्या होगा, हर ड्रॉप का एक मूल्य हो जाता है, ऊर्जा के हर कतरे का एक मूल्य हो जाता है, हर कण का एक मूल्य हो जाता है। दैट्स वाई प्राण ऊर्जा के हर बूंद का, हर बिंदु का सदुपयोग होना अत्यंत आवश्यक है। प्राण ऊर्जा के हर बूंद का सदुपयोग होना अत्यंत आवश्यक है। यूटिलाइजेशन ऑफ एवरी ड्रॉप ऑफ द एनर्जी, ठीक है, हर बूंद को हमें बूंद बूंद जो होता है ना, टपक सिंचाई, उस तरीके से काम में लेना है। ऊर्जा की एक बूंद पूरा यूज करना है, ऊर्जा की दूसरी बूंद पूरा काम में लेना है, यानी अपनी गाड़ी का माइलेज को हमें बढ़ाने का है। भाईजान, भारत में रह रहे हो, 100 रुपए से ज्यादा लीटर पेट्रोल हो चुका है, तो माइलेज के बारे में सोचते हो कि नहीं, या गाड़ी पेट्रोल पीती रहेगी, डीजल पीती रहेगी, यार आप उसे देते रहोगे, सरकार तो टैक्स बढ़ाती रहेगी और उसे फिजूल खर्ची भी करती रहेगी। तो मेरे मित्रों, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को भी एक एक रुपए का हिसाब देना चाहिए, और भ्रष्टाचार और करप्शन नहीं करना चाहिए। ईमानदार दिखना और होता है, और ईमानदार होना और होता है, दोनों में काफी गहन अंतर है। ईमानदार दिखना और ईमानदार होना अंतर होता है। मेरे मित्रों, दैट्स वाई हमें ऊर्जा की हर बूंद को अच्छे तरीके से उपयोग में लाना है, जिससे कि हमारा जो सीमित एनर्जी है वो भी असीमित काम में आ पाए, एक एक बूंद को हम काम में ले पाए। हमें अपने रिसोर्सेज को मिस यूटिलाइजेशन नहीं करने का है। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ऊर्जा की हर बूंद कीमती है, जिस प्रकार, और उतनी ही कीमती है जिस प्रकार ये प्यासा जो बच्चा है उसके लिए पानी की एक बूंद कीमती है। ये जो हाथी है उसके लिए पानी की एक बूंद कीमती है। बेचारा शौचालय या टॉयलेट से पानी पी रहा है, शर्मिंदगी का प्रतीक है। ये हमारी मानवता के लिए, ये हमारी मानव जाति के लिए। और ये जो गलचर है, गिद्ध है, इंतजार कर रहा है कि कब ये प्यासा लड़का मरेगा और कब मैं इसका मांस खाऊंगा।
तो मेरे मित्रों, ये हमारी आज की मानवता का लेवल है कि हम पशु पक्षियों के साथ में किस तरीके से व्यवहार करते हैं, हम अपनी प्रकृति के साथ में किस तरीके से व्यवहार करते हैं। मेरे मित्रों, शरीर, अब हम बात कर रहे थे अनुभव अनुभव अनुभव, आखिर कैसे करूं वो अनुभव, होता क्या है अनुभव, क्या है? शरीर काम करता है, कुछ भी करूंगा, लकड़ी तोड़ूंगा, झाड़ू निकालूंगा, पोछा लगाऊंगा, खाना बनाऊंगा, XYZ, शरीर काम करता है, शरीर काम करता है। मन सोचता है, मन, ब्रेन सोचता है, केवल सोचने का काम है। स्पिरिचुअल साइंस के हिसाब से हूं, बाकी आप अभी मुझे इधर उधर लॉजिक में फंसाने की कोशिश करोगे, मन तो सबको डिक्टेट करता है, ये वो, अपनी बातें अपने पास रखिए मित्र, कोई दिक्कत नहीं है। शरीर काम करता है, मन सोचता है। स्पिरिचुअल साइंस कहती है मन सोचने का काम करता है। सोचेगा कैसे? शब्दों के माध्यम से और चित्रों के माध्यम से। कवि होगा, खूब सारे पोएट लिखेगा, कविताएं लिखेगा, चित्रकार होगा, खूब सारी पेंटिंग बनाएगा। तो ब्रेन का काम है, भले लेफ्ट ब्रेन का काम हो या राइट ब्रेन का काम हो, ब्रेन सोचता है, हृदय अनुभव करता है। और हम इस रोगी जो सीरीज है, जो निरोगी सीरीज है, होलिस्टिक बॉडी हीलिंग है, उसमें क्या बात कर रहे हैं? अनुभव। इसका मतलब शरीर को ठीक करना है, तो ये तो हो गया रोगी। माइंड को ज्यादा बीच में नहीं लाने का है, कारण कि ऊर्जाओं को ये डाइजेस्ट करेगा, खत्म करेगा। ऊर्जाओं को जनरेट करने में हमारे मस्तिष्क का कोई योगदान अभी तक नहीं है, तो सोचने में ऊर्जा क्यों खराब करने का है? शरीर को ठीक करना, सीधे अनुभव को ठीक कीजिए, शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगले 1-2 एपिसोड में समझ में आएगा। तो हृदय अनुभव करता है, दिमाग को ज्यादा बीच में मत लाइए, दिमाग भी रोगी हो सकता है, उसको ठीक करना है, उसके भी कुछ मेथड्स हैं, हम बाद में बात करेंगे। परंतु शरीर को ठीक करना है तो हृदय सबसे इंपॉर्टेंट है, हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, अनुभव करना सबसे इंपॉर्टेंट है, गहराई से अनुभव करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बॉडी, ये जो शरीर होता है, कंज्यूम द एनर्जी इन द वर्किंग। ये जो भी झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं, खाना बनाने का काम कर रहे हैं, बॉडी कंज्यूम द एनर्जी, ऊर्जा है उसको खर्चा करना है, बॉडी करेगी। माइंड या जो ब्रेन है, कंज्यूम द एनर्जी इन थिंकिंग। 20 से 30% मेरी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी केवल सोचने में जाती है, और अगर कोई ब्रेन थिंक टैंक ही है अगर, तो इसका मतलब उससे भी ज्यादा ऊर्जा है वो सोचने में खर्चा कर देता है। तो सोचने में भी ऊर्जा खर्च होती है। ओनली द हार्ट हैज पॉसिबिलिटी टू जनरेट द एनर्जी। अगर आप प्राण ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं तो जो हमारा हृदय है, जो इमोशनल लेयर है, जो अनुभव करने के माध्यम से है, आप ऊर्जाओं को जनरेट भी कर सकते हैं। अतः जिनका भी भावनात्मक स्तर उच्च है, जिनका भी इमोशनल लेवल उच्च है, जिनका भी इमोशनल लेवल हायर लेवल के ऊपर है, जैसे कवि हृदय होना, गायक होना, रूहानी गायक जो होते हैं वो करना, दिल से डांस करने वाला, सपोज माधुरी दीक्षित है, नमन है उनको, तो माधुरी दीक्षित जी भी दिल खोल के डांस करती थी, इसीलिए काफी बेहतर डांस थे। गोविंदा दिल खोल के डांस करता है। गुलजार जी काफी अच्छे कवि हृदय हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जिनका की जो इमोशनल स्तर है काफी हाई लेवल का होता है, उन पर परिणाम आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। रिपीटिंग, हर वो व्यक्ति जिनका की भावनात्मक स्तर, इमोशनल लेवल उच्च लेवल के ऊपर होगा, उन पर हमारे जो सीरीज है, हमारा जो कॉन्सेप्ट का जो ये सीरीज है, हेल्दीनेस सीरीज, उन पर आश्चर्यचकित करने वाले परिणाम होंगे। गारंटेड, श्योर शॉट। हवा सी थी वो, आई और आकर चली गई। गुलजार साहब, नमन है उनको। काफी अच्छे शायर हैं, काफी अच्छे कवि हृदय हैं, भावनात्मक स्तर काफी ऊंचा है। मेरे मित्रों, अभी हमने बात किया दिशा को, अनुभव करने को। अब कुछ फैक्ट के बारे में भी हम चर्चा करते हैं। जब दर्द होता है, रोग होता है, कोई चोट लगती है, कोई कट लगता है,
शरीर में किसी भी जगह पे दर्द हुआ, शरीर में किसी भी जगह पे कट हुआ, तो क्या होता है, उस दिशा में ऑटोमेटिकली हम दर्द या रोग के स्थान को अनुभव कर लेते हैं। रिपीटिंग, जब हमारे शरीर में कोई भी रोग होता है, दर्द होता है, उस दशा में ऑटोमेटिकली हम दर्द या जो रोग का स्थान होता है उसको अनुभव करते हैं। और हमारी जो टेक्निक है, हमारी जो चैनल 0 to इन्फिनिटी की जो टेक्निक है, उसमें हमें प्रेरित रूप से कॉन्शियसली दर्द या रोग की जगह को अनुभव करना है या बीमारी की जगह को अनुभव करना है। इसे एक बार फिर से डाइजेस्ट कीजिए। टफ कॉन्सेप्ट है परंतु काफी यूजफुल है, काफी काम में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे शरीर में सर दर्द हो रहा है, क्या होगा, मेरा पूरा ध्यान, पूरा मेरे चेतना शरीर के ऊपर ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। भले पूरा शरीर एकदम हट्टा कट्टा हो, एकदम शांत हो, एकदम हेल्दी बॉडी हो, परंतु मेरा पूरा ध्यान हेडेक के ऊपर होगा, पूरा अनुभव मेरा हेडेक के ऊपर होगा, पूरा फोकस मेरा 100% हेडेक के ऊपर होगा। ट्रुथ और नॉट, अपने आप से पूछिए। अगर मेरे शरीर में पेट दर्द हो रहा है, मेरा उधर दर्द कर रहा है, कुछ भी रीजन हो, लीव द थिंग्स, पेट दर्द हो रहा है, हमारा पूरा ध्यान, पूरा फोकस, पूरा अनुभव केवल पेट के ऊपर होगा, भले ही बाकी पूरा शरीर क्यों ना ठीक हो। वो जो बीमार है पूरी की पूरी ऊर्जाओं का भस्मासुर हो जाएगा, पूरी की पूरी चेतना को बुला लेगा कि हाँ साहब मुझे ठीक करो। जब मेरे दांत दर्द होगा, दांतों में दर्द होगा, हमारा पूरा ध्यान, पूरा अनुभव, 100% फोकस केवल दांत पर होगा, भले बाकी पूरा शरीर क्यों ना ठीक हो। सही है या गलत है, अपने आप से पूछिए, मुझे तो पता है क्या सही है। अगर मेरे हाथ में कट हो जाता है, चीरा लग जाता है, चोट लग जाती है, मेरा पूरा ध्यान, पूरा फोकस, पूरा अनुभव हाथ पे रहेगा, भले बाकी का पूरा शरीर क्यों ना ठीक हो। सही है या गलत है, अपने आप से पूछिए। तो मेरे मित्रों, हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कॉन्सेप्ट कहता है जब भी रोग होता है, जब भी दर्द होता है, जब भी चोट लगती है, जब भी कट लगता है, उस दशा में ऑटोमेटिकली हम दर्द या रोग के स्थान को अनुभव कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है? ऑटोमेटिकली हो रहा है। ऑटोमेटिकली नेचर बहुत शक्तिशाली है, भगवान बहुत शक्तिशाली है, ऑटोमेटिकली आपका शरीर उस चीज का टेक केयर कर लेता है। हमारी टेक्निक क्या बोलती है? हमारी टेक्निक ये बोलती है हमें प्रेरित रूप से कॉन्शियसली फोकस करना है, कॉन्शियसली उस जगह को देखना है, कॉन्शियसली उस जगह को अनुभव करना है जहां पर दर्द है, रोग है, चोट है, कट है, और पूरी गहराई से अनुभव करना है। ऊर्जाओं को, क्वांटिटी को बढ़ाना है, ऊर्जाओं की क्वालिटी को बढ़ाना है, ऊर्जाओं को संतुलित करना है, ऊर्जाओं को दिशा देनी है, ऊर्जा को दिशा बेहतर तरीके से देनी है। ऊर्जा को दिशा देंगे, कौन सी दिशा देंगे? जहां पर आपको जरूरत है। जरूरत कहां पर है? जो आपकी रोगी जगह है, जो आपकी दर्द की जगह है, जो आपकी चोट की जगह है, वहां पर देना है। दिखन में छोटी लगे घाव करे गंभीर। मेरे मित्रों, आगे आगे देखिए होता है क्या। दिस इज जस्ट द ट्रेलर ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। मेरे मित्रों, ये वापस वही उसी चीज को मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि काफी गंभीर कॉन्सेप्ट है, अति आवश्यक है इस चीज को जानना कि हमारी जो टेक्निक है उसमें कॉन्शियसली या प्रेरित रूप से हमें दर्द या रोग की जगह को अनुभव करना है, पूरी गहराई से, पूरी शिद्दत से उसे अनुभव करना है, और स्वतः होने वाले इस दर्द के अनुभव को अपनी इच्छा से कॉन्शियसली करना है। इसे भगवान बुद्ध के शब्दों में विपश्यना भी कहा जाता है। विपश्यना काफी हाई लेवल का साइंस है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक तकनीक है जिसका कि हम रोगों के ऊपर उपयोग करने का प्रयास कर रहे हैं। एक्सपीरियंस द रियलिटी एज इट इज। रोग है, रोग को देखूंगा। सर में दर्द है, सर को अनुभव करूंगा शुद्ध ऊर्जाओं के साथ में। दांत में दर्द है, दांत को अनुभव करूंगा शुद्ध ऊर्जाओं के साथ में, पूरी ऊर्जा के बर्स्ट के साथ में। मेरे मित्रों, अभी तक हमने कॉन्सेप्ट की चर्चा की थी और अनुभव की बात की, परंतु किसी व्यक्ति के
अनुभव के लेवल को कैसे मेजर किया जाए, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। आपने तो कह लिया मैं अनुभव कर रहा हूं, परंतु हो सकता है आप अपने आप को धोखा दे रहे हो और आप केवल सोच रहे हो कि मैं अनुभव कर रहा हूं, और सोचने का काम अनुभव करने का काम नहीं होता। मेरे मित्रों, अभी तक हमने जो बात किया था कि हमें ऊर्जाओं को अनुभव करना है, परंतु अनुभव करने का भी तो कोई ना कोई तरीका होगा। कैसे अनुभव करूंगा? Have the medical science of the today ever thought beyond the IQ level? इंटेलिजेंट क्वोशिएंट के आगे भी उसने कभी सोचने का प्रयास किया है क्या? हमारा आज का आधुनिक सभ्यता ज्यादा से ज्यादा क्या बोलती है? उसका IQ लेवल काफी अच्छा है, उसका इंटेलिजेंट क्वोशिएंट लेवल काफी अच्छा है। इसके आगे कुछ सोच पाया है हमारी मानवीय सभ्यता? आज की मानवीय सभ्यता क्या उसके आगे कुछ सोच पाई है? एक बड़ा प्रश्न है, एक यक्ष प्रश्न है मेरे मित्रों। और आइए हेल्थीनेस कॉन्सेप्ट के अंदर उस पोर्शन को भी कवर करें कि आखिर अनुभव होने का मतलब क्या है, अनुभव होना है क्या। मेरे मित्रों, लेट अस सी द क्वोशिएंट थ्योरी स्प्रेड फ्रॉम हिस्ट्री टू फ्यूचर। इतिहास में भी थी, भविष्य में भी होगी, और वर्तमान के अंदर उसे जानना अत्यंत आवश्यक है। द क्वोशिएंट थ्योरी स्प्रेड फ्रॉम द हिस्ट्री टू फ्यूचर। कल भी थी, कल भी होगी, आज के अंदर हम इसे आपको बता रहे हैं। मेरे मित्रों, अगर आपने कॉन्सेप्ट सीरीज देखी होगी तो हमने ये कहा था लेयर L1, ये जो शरीर होता है वो लेसर देन द लेयर L3 या मन। जो लेयर L3 मन होता है दैट इज लेसर देन द लेयर L6 या हृदय, और लेयर L6 इज लेसर देन द लेयर L7 या ह्यूमन सोल। डिटेल आपको देखना है उस कॉन्सेप्ट सीरीज में जा सकते हैं। यहां केवल हम चीजों को टच करेंगे और आगे बढ़ेंगे एप्लीकेशन सीरीज में। तो मेरे मित्रों, जो शरीर का स्थान होता है वो मन के स्थान से कम होता है या ब्रेन से कम होता है। जो ब्रेन का स्थान होता है वो हृदय से कम होता है या हार्ट से कम होता है, और जो हृदय या इमोशनल लेयर का स्थान होता है वो आत्मा या सोल से कम होता है। तो मेरे मित्रों, इसीलिए हम कह सकते हैं बॉडी कोशेंट इज लेसर देन द इंटेलिजेंट कोशेंट। IQ लेवल इंटेलिजेंट कोशेंट इज लेसर देन द इमोशनल कोशेंट। इमोशनल कोशेंट इज लेसर देन द सोल कोशेंट। द लिमिट ऑफ द टुडेज मेडिकल साइंस। आज का जो मानव समाज है या जो आज का मेडिकल साइंस है वो इंटेलिजेंट क्वोशिएंट के आगे सोच नहीं पाया है। उसका जो लेवल है केवल IQ के ऊपर ही टिक गया है, केवल IQ के ऊपर आके दीवारें खड़ी हो गई है, उसके आगे आज का मानव विज्ञान नहीं जान पाया है। परंतु मेरे मित्रों, सितारों के आगे जहां और भी है, सितारों के आगे जहां और भी है, शरीर के आगे IQ है, यानी BQ के आगे अगर IQ है तो IQ के ऊपर भी हजारों चीजें हैं। इंटेलिजेंट है, लेकिन अगर वो इंटेलिजेंट है और अगर शुद्ध हृदय नहीं हुआ तो हिटलर हो जाएगा। एक बहुत ही शानदार IQ वाला बंदा मैं कह सकता हूं हिटलर को, शुद्ध करिश्मेटिक लीडर। तो मेरे मित्रों, IQ ज्यादा होना कोई जरूरी नहीं है, आप डिस्ट्रक्टिव पाथ की तरफ हो जाएंगे। इमोशनल क्वोशिएंट होना अत्यंत आवश्यक है, और इमोशनल क्वोशिएंट से बड़ा क्या है? सोल क्वोशिएंट। तो ये भविष्य का साइंस है, ये भविष्य का विज्ञान है, ये भविष्य का मानव समाज है। आज हम अटक के रहे हुए हैं केवल IQ के ऊपर। मेरे मित्रों, जैसा कि हमने कहा शरीर का स्थान मन से कम है, मन का स्थान हृदय से कम है, हृदय का स्थान आत्मा से कम है। सभी इंपॉर्टेंट है, परंतु फिर भी कोई प्राइम मिनिस्टर है, कोई कैबिनेट मिनिस्टर है, कोई राज्य मंत्री है, कोई MP है, कोई विधायक है, और कोई केवल पंचायत का निर्वाचित सदस्य है। श्रेणी क्रम तो रहता है ना। तो उसी तरीके से सभी लोग इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट आत्मा का स्थान हृदय से ऊपर है, इमोशनल लेवल से ऊपर है। हृदय का स्थान मन से ऊपर है, मन या ब्रेन का स्थान शरीर से ऊपर है। तो मेरे मित्रों, BQ इज लेसर देन द IQ इज लेसर देन द EQ इज लेसर देन द SQ। और अगर हम
प्रतीकों के रूप में बात करें, बॉडी या शरीर, टाइगर श्रॉफ जी हैं, 6 पैक्स बनाया है, बहुत ही डोले शोले भी बना दिए हैं। पानी केरा बुदबुदा अस मानस की जात, देखत ही छुप जाएगा अस तारा पर्वत। कितने साल चलना है? 60-70 साल, और हो सकता है बुढ़ापे के अंदर ये ना बन पाए। तो शरीर अच्छा होना जरूरी है। शरीर का केवल एक धर्म है, निरोगी होना है। रिपीटिंग, शरीर का केवल एक धर्म है, निरोगी होना है। डोले शोले बनाना, मसल्स बनाना, उसका एक लिमिटेड यूज है, जीवन भर के लिए यूज नहीं है। दैट्स वाई शरीर के ऊपर ध्यान दीजिए, परंतु कितना ध्यान दीजिए? जितना उसको आवश्यकता है। ऊर्जाएं बहुत ज्यादा कीमती होती है, उसे वेस्ट ना करें, उसे व्यर्थ ना करें। मेरे मित्रों, अगला नंबर आईक्यू, जो कि आज की ह्यूमैनिटी का लेवल है। ह्यूमैनिटी के गणमान्य वैज्ञानिक डॉक्टर अल्बर्ट आइंस्टाइन, 30% दिमाग चलता था, ऐसा उन्होंने खुद ने कहा था। बाकी 70% अभी तक भी अनएक्सप्लोर्ड है। तो मेरे मित्रों, मन या माइंड या ब्रेन, उनका आईक्यू लेवल काफी हाई लेवल का था। तो शरीर कुछ दिनों तक रहेगा, मन का जो जिंदगी है उससे कुछ ज्यादा रहेगा। उसके बाद में हम आते हैं हृदय की पवित्रता, इमोशनल क्वोशेंट। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, हमारे पूजनीय, इनका जो ईक्यू लेवल था, इनका जो हृदय की पवित्रता का लेवल था, अत्यंत ज्यादा बेहतर था। हजारों कहानियां, हजारों पेंटिंग्स, हजारों गीत, बहुत कुछ, यानी वन मैन आर्मी थे वो। और गीतांजलि को शब्दांजलि के द्वारा मैं नमन करना चाहूंगा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को। उनका जो ईक्यू लेवल था, इमोशनल क्वोशेंट लेवल, काफी हाई लेवल का था। ही वॉज ए नेक्स्ट जनरेशन ह्यूमन, आम आदमी के रूप में नहीं थे। नेक्स्ट जनरेशन जो होता है, फ्यूचर ह्यूमंस, उनके तरीके से थे। और यदि एक पवित्र आत्मा की हम बात करें, ग्रेट सोल की बात करें, सोल क्वोशेंट, लिव द इमोशनल, लिव द इंटेलिजेंस, लिव द बॉडी। अगर हम सोल क्वोशेंट की बात करें, दलाई लामा जी, परम पूजन, परम पावन दलाई लामा जी, ये एक महात्मा है, सच्चे महात्मा। इनका जो सोल लेवल है, अगर इनको जज किया जाएगा, सोल क्वोशेंट इनका काफी हाई लेवल का है। तो मेरे मित्रों, ये फ्यूचर ह्यूमंस है, ये अति मानव है। इनका शरीर रोगी नहीं है, इंटेलिजेंस नन टू सेकंड है, इमोशनल लेवल करुणा से परिपूर्ण हृदय है, पवित्र आत्मा है और महात्मा है। इनका जो सोल क्वोशेंट है वो काफी हाई लेवल के ऊपर है। ये केवल आज के परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं, बाकी इतिहास में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग होंगे, परंतु जिनको आप जान पाए उसी की हम चर्चा करते हैं। मेरे मित्रों, अगर हिस्ट्री या जो मानव इतिहास है, अगर पशु बल के ऊपर या शरीर बल के ऊपर ही केवल था, आदि मानव जो था केवल शरीर के बल के ऊपर ही आश्रित था, मानते हैं? केवल पशु बल, केवल शरीर बल, मतलब आदि मानव, पुरातन मानव, मानते हो? आज का जो आदमी है, अगर नष्ट भी करना होगा, दिमाग से नष्ट करेगा। आपको अगर नष्ट करना है, शत्रुता निभानी है, तो दिमाग से करेगा, शरीर से बुली फाइट नहीं करेगा। ऐसा नहीं 2 मौका मार लिया और वो तो पशुता हो गई, वो तो आदि मानव का काम हो गया। आज का आदमी क्या करेगा? कुछ इंटेलिजेंट क्वेश्चन अपना लगाएगा कि इस आदमी को कैसे करके गड़बड़ करने का है, ठीक है? ऐसा होता है, ठीक है? तो आज का जो आदमी है स्पेशली कंसंट्रेटेड है टू द आईक्यू, टू द ब्रेन, टू द इमोशन, इंटेलिजेंट क्वेश्चन के ऊपर। आज का आदमी आईक्यू लेवल, समझने वाले समझ गए, ना समझे वो अनाड़ी है। तो आलिया भट्ट जी का आईक्यू लेवल काफी हाई है, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद आलिया जी। तो मेरे मित्रों, फिर से एक बार प्रतीक के लिए, ईक्यू के लिए मैंने चुनाव किया है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, भविष्य के आदमी, भविष्य के ह्यूमन, और अति मानव दलाई लामा जी। परंतु कुछ ऐसे लोग जो कि आप पौराणिक कथाओं में पढ़ते हैं, चित्र कथाओं में पढ़ते हैं, भविष्य के व्यक्ति, भविष्य के ह्यूमन, अति मानव, सुपर मानव, महामानव या फ्यूचर ह्यूमन या एलियंस। तो मेरे मित्रों,
BQ is related with the history, IQ is related with the present human, and EQ present human has started the discovering. आज का जो साइंस है, आज का जो विज्ञान है, आज का जो मेडिकल साइंस है, EQ के ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरुआत किया उसने। और SQ टोटली अनअवेयर है, ये फ्यूचर ह्यूमंस के लिए है, ये महामानवों के लिए है, ये अति मानवों के लिए है। मेरे मित्रों, यही चीज मैं आपको फिर से बता चुका हूं वैसे तो। पशु बल इज लेसर देन द शारीरिक बल, इज लेसर देन द मानसिक बल, इज लेसर देन द हार्दिक बल, इज लेसर देन द आत्मबल। जो गांधी जी बात करते थे ना, आत्मबल मनोबल, वो इज इन लेयर से रिलेटेड है। द जर्नी फ्रॉम द BQ टू IQ टू EQ टू SQ, बॉडी क्वोशेंट टू इंटेलिजेंट क्वोशेंट टू इमोशनल क्वोशेंट टू स्पिरिचुअल क्वोशेंट। पशु बल केवल शरीर पशुता का बल, अनचैनलाइज्ड ऊर्जाएं हैं और नष्ट भ्रष्ट कर देगी, सब कुछ खत्म कर देगी, परंतु नॉन रेगुलेटेड बर्स्ट होगा ऊर्जा का, पशु बल। फिर आता शारीरिक बल, ऊर्जाओं को कुछ चैनलाइज करूंगा मैं, कुछ दिशा दूंगा, परंतु है केवल शारीरिक बल। द ग्रेट खली, WWE के अंदर उन्होंने काफी परचम फहराया है भारत का, धन्यवाद है उनका भारत का नाम रोशन करने के लिए। अगला नंबर अल्बर्ट आइंस्टाइन, मानसिक बल। एक IQ का एक पराकाष्ठा, लगभग 30% इनका माइंड चलता था, ऐसा उन्होंने खुद ने बोला था। तो पूरी मानवता के एक जीनियस थे, पूरी मानवता के अंदर एक अच्छे IQ वाले ये थे अल्बर्ट आइंस्टाइन। इसके बाद में हार्दिक बल, अगर आपने पिक्चर देखी होगी बाहुबली को, तो हार्दिक बल आत्मबल हार्दिक बल था बाहुबली के अंदर। शायद आपने पिक्चर देखी होगी तो इसका अनुभव किया होगा। वन मैन आर्मी, एक ही आर्मी काफी लोगों के लिए काफी है। उसके बाद में हम बात करते हैं अति मानव के बारे में या महामानव के बारे में, महर्षि अरविंद घोष, जिनके अंदर की आत्मबल अत्यंत उच्च कोटि का था, अत्यंत हाई लेवल का आत्मबल या SQ या स्पिरिचुअल क्वोशेंट उनके अंदर विद्यमान था। और मेरे मित्रों, ये गियर सिस्टम की तरह काम करता है। होता है ना, कार के अंदर गियर होता है, मोटरसाइकिल में गियर होता है, एक गियर दूसरे गियर को इफेक्ट करता है। हायर गियर अपने आप टेक केयर कर लेगा लोअर गियर को। यानी कि अगर आपका स्पिरिचुअल क्वोशेंट अच्छा है, बड़ा है, ऑटोमेटिकली आपका EQ लेवल बढ़ जाएगा। यदि आपका EQ लेवल बेहतर है, ऑटोमेटिकली आपका IQ लेवल भी बढ़ने की संभावना है। अगर आपका IQ लेवल अच्छा है, आप पूरी कोशिश करेंगे, अगर आप चाहेंगे तो, रिपीटिंग, चाहेंगे तो आप अपना BQ या बॉडी क्वोशेंट को भी बेहतर कर पाएंगे, गारंटी। मेरे मित्रों, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था, पशु बल इज लेसर देन द शारीरिक बल, इज लेसर देन द मानसिक बल, इज लेसर देन द हार्दिक बल, इज लेसर देन द आत्मबल। और सिमिलरली लेसर ह्यूमंस, आदि मानव इज नॉट लेसर ह्यूमन। ह्यूमन मतलब थोड़ा जिसमें ह्यूमैनिटी की कमी है, जिसमें कालीमा कुछ ज्यादा हो रही है, तो लेसर ह्यूमंस, चलो ये बाद का टॉपिक है, थोड़ा डिबेट का प्रतीक है ये। लेसर ह्यूमन, सॉरी, ह्यूमन इज ग्रेटर देन द लेसर ह्यूमन। इसके बाद में हम होते हैं महामना, जिनका कि मन या मन का लेवल काफी अच्छा है, महामन है, महामना। उसके बाद में महाहृदय, महान है हृदय जिसका, या पवित्र हृदय। और उसके बाद में आता है महात्मा, जिनका कि सोल क्वोशेंट काफी लेवल हाई है, या जिनका जो SQ लेवल होता है, आत्मा सोल क्वोशेंट हाई, आत्मा ज्यादा हो गई मतलब महात्मा। तो जो सच्चे महात्मा हैं उनका SQ लेवल काफी हाई लेवल का होगा। आज का आधुनिक जो मानव समाज है, देवनागरी भाषा या संस्कृत भाषा की इस ब्यूटी को कभी ले ही नहीं पाया। किसी को भी बोल दिया परम पूज्य, किसी को भी बोल दिया महामना, किसी को भी बोल दिया महात्मा। ऐसा नहीं होता है। स्पिरिचुअल साइंस है, उसमें अगर आत्मा का क्वोशेंट अच्छा है तो मैं महात्मा बोलूंगा, हृदय उदार है तो महाहृदय बोलूंगा, मन अगर काफी सशक्त है, स्ट्रांग है तो महामना बोलूंगा, वरना नहीं बोलूंगा। तो मेरे मित्रों, आइए झूठे महात्मा से सच्चे महात्मा की तरफ यात्रा करते हैं और अपने सोल क्वोशेंट को आगे बढ़ाते हैं।
मुझे पता है थोड़ा सा आज ज्ञान ज्यादा होगा, डाइजेस्ट करने मुश्किल होगी आपको, परंतु ये एक आवश्यकता है। और YouTube है मेरे मित्र, जितनी बार चाहे रिमाइंड करके देखिए, रिवाइंड करके देखिए, कौन रोक रहा है? आपका डाटा है, आखिर आपका समय, आपका डाटा, आपका जीवन, आपका लक्ष्य, आपकी जर्नी। मेरे मित्रों, हमें इन हेल्थ कॉन्सेप्ट या स्वस्थ सिद्धांतों को जानने से ज्यादा अभ्यास करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या प्रैक्टिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कह दिया एकाग्र होना है, केवल कहने पर से एकाग्र हो जाएंगे? मेहनत करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, और डू और डाई प्रैक्टिस करनी होगी। समय देना होगा, गहराई से अनुभव करना होगा। कुछ प्रॉब्लम होता है, थोड़ा खोज खबर करना होगा, मुझसे पूछना होगा, थोड़ा गूगल करना होगा, थोड़ा यूट्यूब करना होगा। तो मेरे मित्रों, नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। आप लाखों चीज देखते हो, कोई मायने नहीं रखता, एक चीज को उपयोग लेते हैं कि नहीं, उसको मायने रखता है। जैसे एक मंत्र है, आपने 4000 तरीके के मंत्र को जानते हैं, एक एक बार पढ़िए, कोई रिजल्ट आता है तो मुझे बता दीजिएगा। असंभव है। क्या होगा? एक ही मंत्र है, 4000 बार काम में लीजिए, इफेक्ट आता है कि नहीं आता है, आप और हम तब बात करेंगे। तो मेरे मित्रों, सिद्धांत में लगभग उसी तरीके से है, छोटे छोटे सिद्धांत है, गहन सिद्धांत है, हजारों सालों से चलते हुए सिद्धांत है। मैं अकेला नहीं हूं, लाखों वर्षों, हजारों वर्षों से जो चीज कहा जा रहा है, एक आधुनिक मानव के रूप में केवल वही चीज मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। दैट्स इट। तो अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, साधना करना, समय देना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा जरूरी है। जितनी ज्यादा एकाग्रता है, जितनी गहराई से अनुभव है, जितना ज्यादा अभ्यास है, परिणाम उतने ही आश्चर्यचकित करने वाले होंगे। गारंटेड, श्योर शॉट। जितनी ज्यादा एकाग्रता, परिणाम ज्यादा। जितनी गहराई से अनुभव, इमोशनल क्वोशेंट ज्यादा, परिणाम विल भी आश्चर्यचकित करने वाले। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, परिणाम उतने ही आश्चर्यचकित कर देने वाले होंगे। एंड काइंडली गिव योर 100% इन दिस प्रैक्टिस। इस साधना में अपना 100% दीजिए। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। अगर आपने एक दो चीजों को खत्म कर लिया, आप लगभग सब कुछ कर पाएंगे। मेरे मित्रों, मेरा ये विनम्र अनुरोध है आपसे कि काइंडली हेल्प योरसेल्फ। I especially invoke doctors and medical field friends to check the results of the healthiness techniques described in the channel Zero to Infinity and results after doing the सत्य का प्रयोग। जो सत्य के प्रयोगों के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, उनको करने के बाद में रिजल्ट चेकिंग है। आपने सपोज किसी में ब्लड काउंट कम है, आपने हमारे टेक्निक्स को काम में लिया। टेक्निक्स को काम में लेने के लिए ब्लड काउंट क्या होता है आप चेक कीजिए, या जो रोगों का जो लेवल होता है वो क्या होता है, कीटोन लेवल, एक्सवाइजेड लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल, वो आप चेक कीजिए। अगर सब कुछ ठीक ठाक होता है तभी आप उस चीज को क्या बोलते हैं, आगे बढ़ाइए, प्रसारित कर सकते हैं, जिससे कि मानवता का कल्याण हो और धरती एक रहने लायक और एक प्यारा सा प्लेस, एक बेहतर प्लेस बन पाए। परंतु गारंटी के साथ में नो एंडलेस डिस्कशन विदाउट सेल्फ डूइंग। अगर आपने चीजों का अनुभव किया है, अगर आपने साधना की है, यदि आपने प्रैक्टिस किया है, तभी हम बात करेंगे, वरना हम बात नहीं करने वाला, क्योंकि इतना ज्यादा समय ना आपके पास में है ना मेरे पास में है। तो मेरे मित्रों, आइए इस एपिसोड को खत्म करते हैं। These are the spiritual science concept to make the Eden Garden, स्वर्ग को धरती पर उतारने का एक विनम्र प्रयास है, राम राज्य को बनाने का विनम्र प्रयास है, इस धरती को एक बेहतर प्लेस बनाने का एक विनम्र प्रयास है। मेरे मित्रों, आप और हम मिलकर इस धरती को एक अच्छा प्लेस बना पाएंगे, एक बेहतर प्लेस बना पाएंगे। इसके लिए आपको और मुझे भागीरथ कर्म करने होंगे। मेरे मित्रों, ये पूर्णतः एक व्यक्तिगत चुनाव है कि आप इस धरती पर राम राज्य लाना चाहते हैं या जंगल राज लाना चाहते हैं। अब भगवान श्री राम की तरफ हैं या रावण जी की तरफ हैं। आप सकारात्मकता, सफेद, दिव्य या ईश्वरीय ऊर्जा की तरफ हैं या नकारात्मकता, कालिमा, आसुरिक और ईश्वर विरोधी ऊर्जा की तरफ हैं। आप क्राइस्ट की तरफ हैं, जीसस क्राइस्ट की तरफ, या आप एंटी क्राइस्ट की तरफ हैं। आप कली की तरफ हैं या कल्कि जी की तरफ हैं। आप अल महदी की तरफ हैं या अल दज्जाल की तरफ हैं।
आप काली ऊर्जाओं के साथ है या आप सफेद ऊर्जाओं के साथ है। मेरे मित्रों, इट विल बी ऑफ योर चॉइस ओनली। नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। हजारों चीज जानते हो परंतु करना बहुत महत्वपूर्ण होता है और करने से ही सब कुछ होता है। मेरे मित्रों, सर्वे संतु निरामया सीरीज will be continued. The episodes for this series will be continued. अंततः अधर्म और धर्म के मध्य धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से विकसित देश बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया विश्व गुरु का स्वप्न पूरा करेगा, उसे साकार करेगा। ऐसा मेरा विश्वास है और यही विश्वास मुझे आपके अंदर जगाना है। भावुकता अंगूर लता से खींच कर अपना की हाला, कभी साथी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी कण खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए। पाठक गण है पीने वाले, दर्शक गण है पीने वाले, चैनल मेरे मधुशाला। मेरे मित्रों, टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में डूब गया था, परंतु मेरा विश्वास है कि दुनिया में कितनी भी गहन समस्याएं क्यों ना हो, भव सागर के अंदर कितनी भी तरंगें क्यों ना उठ जाए, सागर में कितना भी तूफान क्यों ना आ जाए, परंतु इस बार टाइटैनिक नहीं डूबने जा रहा है। और मनु की नौका की तरह, नोआज आग की तरह हम पुनः इस प्रलय के बाद में, इन मुसीबतों के समय के बाद में जमीन को जरूर टच कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरे मित्रों, if there is any kind of the questions, doubt, feedback, suggestions or critics are there, that can be sent at the david.praful@gmail.com। आप भले मुन्ना भाई MBBS from the किशनगढ़ हो या डॉक्टर जाह्नवी शर्मा या प्रोफेसर जाह्नवी शर्मा फ्रॉम द मुंबई, आप कोई भी क्यों ना हो मेरे मित्र, और आपका कोई भी प्रश्न क्यों ना हो, इस नीली छतरी के नीचे ये आपका मित्र, ये आपका बंधु हमेशा तैयार मिलेगा। तुम बुलाते तो, हम ना आते तो। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे डियर फ्रेंड्स, डियर बंधु। आई प्रफुल्ल डाबी गो टू यू। मैं आप में छुपे हुए जनता जनार्दन को नमन करता हूं।